तो बच्चों इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित में प्रश्न नंबर 703 का प्रश्न चौथा हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलम है। ठीक है, तो एबीसी अपने सामने क्या है, एक त्रिभुज है, मान के चलो अपने सामने आपको चाहिए। ठीक है, आकृति दी हुई है नहीं तो हम खुद से बना लेते हैं, मान के चलो ये है। ठीक है, ये मान लिया इसका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो कहा क्या गया था कि बीई, बी से ई, अब ई तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो खुद से बना लेते हैं यहाँ पर ई। ठीक, ये माध्यिका नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दो हिस्सों में नहीं काट रहा है, ये बस ऐसा है कि यहाँ से बी से जा रहा है और जहाँ पर टकरा रहा है उसको हमने नाम दिया है कि ई। ठीक, और ये 90 डिग्री पर है क्योंकि इसको बोला गया शीर्षम, शीर्ष से आ रहा है और लंब बन रहा है। ठीक, सेम इस तरह यहाँ पर भी कहा है कि सी एफ, अब सी से जब आएगा तो इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, सीधा आएगा। ठीक, और यहाँ पर नहीं आएगा, बीच में आएगा कहीं ना कहीं। क्यों बीच में क्यों आएगा? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, जरूरी नहीं है बीच में है, बिल्कुल बीच में भी आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बात ये है कि 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, दोनों बराबर। तो ये दोनों जो लाइन है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है, शीर्षलंब भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आरएचएस एक सर्वांग समता नियम है, सर्वांग समता नियम सब समझते हो। मान के चलो दो त्रिभुज है, उसके सारे हिस्से एक दूसरे के जैसे, मतलब दोनों एक ही त्रिभुज बताने हैं, इसलिए हम सर्वांग समता करते हैं। ठीक है, इसको ही बोलते हैं सर्वांग समता। ठीक है, तो उसके कई सारे तरीके हैं क्योंकि सबको करना तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ अपने सामने दो चार तरीके हैं, तो उनमें से एक तरीका यहाँ पर क्या है, आरएचएस। आरएचएस इसको क्या करना है, बताना है आपको। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल मतलब समकोण। एच फोर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। एस फोर मतलब होता है साइड। ठीक, कहने मतलब है कि दो त्रिभुज आप जो लोगे उसको आपस में सर्वांग साबित करने के लिए आपको ये तीन चीज चाहिए, ये तीन चीज उसमें देखना कि भाई सेम हो है कि नहीं। ठीक, इस तरह से कर सकते हो। ठीक, अच्छा ये करना है क्या, नहीं आपको तो ये करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध करना है। देखो एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा, जब इसकी दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये वाली भुजा मैं कैसे करूंगा इस वाली भुजा के बराबर, तो देखो मैं तरीका आपको बताता हूँ, उसके बाद आप चाहो तो समझ जाते हो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बात ये है, देखो ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ बना दो। ठीक है, मान के चलो ये वाला ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसका क्या नाम है यहाँ पर बी, और ये यहाँ पर कुछ नहीं नाम, अच्छा एफ नाम था। ठीक है, तो ये एफ है और यहाँ पर क्या है, ये सी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री का, और ये बराबर किसके, इस इधर वाले के। ठीक, मान के चलो एक ऐसे है। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल का नाम यहाँ पर क्या है, ई बी सी। तो ई बी और यहाँ पर क्या है सी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में दिए हुए ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ। इन दोनों क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें बी सी इसमें भी है और बी सी इस वाले में भी है। ठीक, तो इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो दोनों में बी सी तो है, तो वो दोनों मिल जाएगा, एक साइड मिल जाएगी। और साइड नहीं है, वो क्या है, एक कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूस है। कैसे कैसे, कि वो 90 डिग्री के सामने वाला है तो कर्ण होता है। सेम इस तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री पर काटा है। ठीक, तो इस तरह से आपको पता चला यहाँ पर बी सी और बी सी के आपस में क्या है, कर्ण है, जो कि बराबर भी है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री कोण भी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और एच साइड भी मिल गया, क्योंकि कहा गया था ना कि जो लंब है ना, शीर्षलंब है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये शीर्षलंब आपस में क्या होंगे, यहाँ पर बराबर। तो इस तरीके से ये दोनों जो त्रिभुज है सर्वांग साबित हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अब बराबर है तो क्या हुआ, अब बड़े वाला ट्रायंगल देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये कोण आपस में बराबर, तो मतलब इनके आमने सामने वाले जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगे, ये होगा गुण। ठीक, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इन दो जो त्रिभुजों को ले रहा हूँ उसको पहले लिख देता हूँ, फिर एक बार सारे धीरे धीरे करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज किस किस की बात हो रही है। ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ या एफ बी सी, कुछ भी नाम सकते हो, त्रिभुज तो एक ही वही चीज है। ठीक है, तो बी सी एफ लिख दो, यहाँ पर त्रिभुज बी सी एफ और त्रिभुज सी बी ई, सी बी और ई में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में वहां पर होता क्या, इस वाले में और इस वाले में, कि देखो भाई बीसी तो इसका भी पार्ट है और बीसी जो है इसका भी पार्ट है, समझ रहे हो, बीसी इसका भी पार्ट है और बीसी इसका भी पार्ट है, ये भुजा बीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिल गया यहाँ पर बीसी बराबर है बीसी, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना, दिया नहीं है, दोनों में आ रहा है तो अपने को दिख ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे उसको उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है। ठीक है, अच्छा उसके लिए यहाँ पर बोला गया था कि 90 डिग्री का कोण है, ऐसा तो बोला हुआ था यार, शीर्षलंब क्या मतलब 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल में ये कोण क्या है 90, और ऐसे इस ट्रायंगल में भी ये कोण क्या है यहाँ पर 90। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कोण क्या है, कोण बी एफ सी लिख दो ताकि पता चल जाए, या फिर कोण एफ भी लिखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा मैं कोण एफ लेता हूँ ताकि मैं इसको छोटे शब्दों में बता पाऊँ। ठीक, सेम उस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ई, तो कोण ई के क्या है, ये बराबर है, ऐसा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर दिया है। अब एक और चीज़ की बात करें तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो शीशलम था नहीं, शीशलम ही तो था। ठीक है, और ये वाला शीशलम जो कि ये वाला है। ठीक है, तो ये दोनों शीशलम बराबर थे, ऐसा अपने को पता था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या कि सी एफ और बी ई बराबर है, तो सी एफ
बराबर है किसके, बी और ई के, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या मिल चुका है इस ट्रायंगल के अंदर कि बीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण का सामने वाला जो कि कर्ण है, तो ये क्या होगा अपने सामने एच, ठीक, हाइपोटेनस, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि कोण भी बराबर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल भी बराबर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या है सी एफ क्या शीर्ष लंब यानी कि एक साइड है, तो इस तरह से यहाँ पर आर एच एस आगे पीछे लिखो तो 24 चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि आर एच एस सर्वांग समता के अनुसार क्या यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर बी सी एफ जो है वो सर्वांग समभुज, उसका निशान कुछ इस तरह का होता है, त्रिभुज सी बी ई के, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या कहता हूँ, मैं अपनी बात को देखो यहाँ पर कैसे बदलता हूँ, ठीक है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या कि एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, हाँ होगा, क्योंकि ये क्या है दोनों ट्रायंगल का वो संगत भुजाएं है ना, सीपीसीटी उसको बोलते हैं, सीपीसीटी है ना। जैसे कि इस ट्रायंगल वो ट्रायंगल दोनों बराबर ही है, तो साथ वाली जो भुजाएं होंगी एक जैसी बराबर होंगी, तो ये बराबर है, चलिए ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों जो है एक भुजा है किसकी, त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं हैं, तो इनके आमने सामने जो भुजाएं होंगी वही बराबर होंगी। तो बी के सामने कौन सा भुजा यहाँ पर एसी है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर एसी बराबर हो किसके, ए बी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, सिंपल से बता, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, यहाँ पर समान कोणों के सामने वाले भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे दिया, इस वजह से हम जो है समान भुज है। तो अब ये क्लियर हो चुका है, यहाँ पर जो ये बड़ा वाला था ना ए बी सी, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, अतः तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि अतः ये त्रिभुज क्या है, यहाँ पर एक समद्विबाहु है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। एक बार हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया। देखो सिंपल सी बात है, देखो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ था, बोला हुआ था कि दो इसके जो शीर्षलंब है वो आपस में बराबर है और 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो कहा तो ये गया था कि आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को यानी कि एबीसी को क्या करो, समद्विबाहु मतलब समान दो हिस्से, तो ये एक भुजा ये भुजा, तो मैं ऊपर वाला ट्रायंगल इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल को आपस में किस तरीके से मैं करूंगा कर नहीं पाता, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या किया, नीचे वाले लिया, ठीक। अब नीचे वाले में लिया तो मेरे को पता चल गया भाई देखो ये तो 90 डिग्री तो है, ठीक, साइड भी आपस में बराबर, ठीक, और ये जो बीसी है वो उसमें भी है और इस वाले में भी, ठीक। तो इस तरीके से जब ये दोनों आपस में बराबर है तो भाई कम से कम ये एंगल बराबर हुआ। अब एंगल बराबर तो आमने सामने के बराबर हुआ, तो इस तरह से हम जो यहाँ पर कह सकते हैं और हमने साबित कर दिया कि ये क्या है, बीसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी अलग चीजें हो सकती हैं, दो चार दस बातें और एक्स्ट्रा हो सकती हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।